हेलो गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 2 ऑफ बेंगलोर टू दिल्ली रोड ट्रिप। सो डे 1 में हम ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाए थे। बेंगलोर से हम निकले थे मॉर्निंग 6:30 पे और हम हैदराबाद पहुँचे इवनिंग 6:30 पे। आई नो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बेंगलोर टू हैदराबाद हमने 9 to 10 आवर्स में भी कवर किया हुआ है, बट दैट्स ओके। और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से। इट्स 6:10 राइट नाउ। अभी हमारा प्लान है नागपुर जाके रुकने का तो लेट्स सी। आज सुमित की तबीयत बहुत ठीक है, तो कल सुमित ने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिए थे, उसकी वजह से बहुत ठीक हो गया है, बेटर हो गया है। तो होपफुली आज का हमारा ट्रिप थोड़ा हैप्पी फन जाएगा। तो चलो चलते हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you. हमें ड्राइव करते हुए कुछ 3 घंटे हो चुके थे और अब हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख। प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में कुछ भी ढंग का ना तो होटल दिख रहा था, ना कोई रेस्टोरेंट दिख रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर हमें दिखाइए उडुपी कृष्णा भवन और यहाँ हमने खाया पूरी भाजी और परोठा भाजी, बट खाना बहुत ही ऑयली था और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था। अच्छी बात ये थी कि हम अपने साथ चूरन की गोलियाँ लेके चल रहे थे तो अभी हमने क्रॉस कर लिया है निज़ामाबाद और हम जा रहे हैं आदिलाबाद की तरफ। मैं आपको दे देती हूँ थोड़ा सा रोड कंडीशन का अपडेट। तो हैदराबाद से जब हम निकले हमने ORR पकड़ा था, तो वो तो सबको पता ही है कि बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप 120 मैक्स स्पीड लिमिट है, उस पर चला सकते हो। तो ORR के बाद जैसे हम बाहर निकले, एक पैच था अराउंड 50 किलोमीटर्स का कामारेड्डी से पहले। वो रोड्स थोड़ी सी ख़राब थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक्स थे, तो उधर थोड़ा सा हमारी स्पीड स्लो हुई थी। उसके बाद कामारेड्डी और कामारेड्डी के बाद निज़ामाबाद से अब जो हम ले रहे हैं ये हाईवे टुवर्ड्स आदिलाबाद, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है, ट्रक्स भी काफ़ी कम हो गए हैं और इतना ट्रैफिक भी नहीं है इस रोड पे। मे बी आज सैटरडे है या फिर आई डोंट नो, ऐसे ही रहता होगा, बट अच्छा है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब काफ़ी ग्रीनरी भी हमें देखने को मिल रही है आसपास। तो ये तो हो गई रोड कंडीशन की अपडेट। बाकी हमने नागपुर का भी हमें टाइम शो हो रहा है 4 hours and 45 minutes और 275 किलोमीटर्स बच गया है। बजे तक हम नागपुर पहुंच जाएंगे। उसके पहले शायद हम कहीं पे रुके लंच करेंगे और अगर हम 3 बजे 4 बजे तक पहुंच जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2-3 घंटे और आगे तक कहीं जाएं और नागपुर क्रॉस करके किसी होटल में रुकें। बट जैसे कल हो गया था कि हमने सोचा था हैदराबाद क्रॉस करके रुकेंगे, बट हैदराबाद से पहले ही हमें इतना ट्रैफिक मिला, वो जाम में हमारा जो 1-1.5 घंटा ख़राब हुआ, उसकी वजह से हम कहीं नहीं जा पाए और हमें हैदराबाद में रुकना पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ नागपुर पहुँचने से पहले, ट्रैफिक वगैरह कुछ हुआ इवनिंग टाइम में, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम नागपुर में ही रुकें। अदरवाइज़ हम थोड़ा और आगे जाके कहीं अगर हमें अच्छा होटल कोई दिख जाता है तो हम वहाँ स्टे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बेंगलोर टू दिल्ली रोड ट्रिप। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I
have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gain. और अब हम हैं आदिलाबाद से नागपुर की तरफ जाने वाली रोड पे, और ये रोड है पैचेस से भरी हुई। पॉटहोल्स नहीं है, बट उस पे पैचेस लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, और ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस रोड पे। मैं आपको दिखा देती हूँ रोड कंडीशन। रोड इसी तरह से है, थोड़ी थोड़ी दूर में पैचेस हैं, कहीं कहीं पे गड्ढे भी आते हैं, तो आप एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, 100-110 एकदम से नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे जो हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो है 80 to 100 हार्डली टच कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम पहुँच चुके हैं नागपुर के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं? चिंचवाड़ा। तो जी नागपुर पहुँच चुके हैं, और हमने एक होटल ढूंढा है। यहाँ से कुछ 2.5-3 घंटे का रास्ता है। चिंचवाड़ा करके एक जगह है, क्योंकि अभी हुआ है 2 o'clock, तो 2 बजे हम नागपुर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हम 3 घंटे और आगे चले जाएंगे और फिर वहाँ जाके रुकेंगे। सागर तक का सोचा था बहुत पहले, बट सागर तो नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बेटर है कि हम यहीं चिंचवाड़ा में ही आज स्टे करें, और फिर कल निकलेंगे आगे दिल्ली की तरफ। Continue on National Highway 47 for 35 kilometers. अभी हम रुके हैं लंच के लिए V2 रेस्टोरेंट। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है लंच के लिए। लंच करेंगे फिर आगे चलेंगे। हमने एज़ यूजुअल राइस, दाल और चपाती ऑर्डर किया है, क्योंकि वही हमको सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है कहीं भी बाहर ऐसी जगह खाने के लिए। तो वही है, ठीक है। यहाँ का खाना खाते हैं और निकलेंगे आगे। अराउंड कितना रह गया था? 100 किलोमीटर्स रह गया, कुछ 100 किलोमीटर्स का रह गया है आगे, 100-120 किलोमीटर्स का। शाम को 6-7 बजे तक शायद हम पहुँच जाएंगे छिंदवाड़ा। हाँ, छिंदवाड़ा। अभी छिंदवाड़ा पहुंचने के लिए 90 किलोमीटर्स पहले यहाँ पे हाईवे पे चेकिंग हो रही थी। वो सारी गाड़ियाँ रुकवा रहे थे। उन्होंने मांगा हमसे ड्राइविंग लाइसेंस और PUC और साथ में इंश्योरेंस पेपर्स। तो लकीली यहाँ से बेंगलोर से निकलने से पहले ही हमने अपना पोल्यूशन चेक करवाया था। हमारा ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। सुमित ने बोला कि ये तो पक्के से करा लेते, नहीं तो हम बच जाएंगे। और इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ चलो करा लेते हैं। हाँ, तो अभी हमने वो करवा लिया था, और अब हमारे पेपर्स पूरे सही थे तो हम तो निकल लिए, पर पीछे सारी गाड़ियों को रुकवा रहे हैं वो चेकिंग के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर आते हैं, ऐसी कोई लॉन्ग रोड ट्रिप करते हैं, तो अपने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए। लाइसेंस, आपकी RC और पॉल्यूशन, ये सब होना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए 84 किलोमीटर्स बचे हैं, और मेन NH 44 से हम आ गए हैं NH 547 पे। और उसके बाद ये पहली बार ये पूरा बेंगलोर से लेके यहाँ तक में ये पहली बार ऐसा रोड आया है जो कि 2 वे रोड है, इस तरह का, विदाउट एनी डिवाइडर।
कंडीशन भी कुछ खास नहीं है, ऐसी पैचेस वाली रोड है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे हो रही थी चेकिंग, पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पर, सतनूर चेक पोस्ट, सतनूर चेक पोस्ट। यहाँ पे इन्होंने पेपर वगैरह कुछ चेक नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी की डिक्की खुलवाई है और सामान चेक करा है, मतलब सामान खोल के नहीं, मतलब डिक्की चेक करी है बस, क्योंकि ये एमपी बॉर्डर है। अब हम एमपी में एंटर कर गए हैं महाराष्ट्र से। तो जी हम हैं एमपी में, और ये रोड जो है पूरा एक साइड से टूटा पड़ा है। छिंदवाड़ा की तरफ जाते हुए ट्रक भी आ रहे हैं इसी रोड पे ही, बसेस भी आ रही हैं, बड़ी छोटी सब तरह की गाड़ियाँ ऐसे ही निकल रहे हैं। तो अभी तो दिन है, दिन के टाइम में तो ठीक है, बट शायद रात के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस जगह से निकलना, क्लैरिटी नहीं रहेगी इतनी रास्ते की, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट, स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिखाई दे रही इस रोड पे कभी भी। काफ़ी पीछे से हम आ रहे हैं, 5-6 किलोमीटर हो गया, 5-6 किलोमीटर से रोड ऐसा ही है। और ये देखो स्ट्रेट सामने से ट्रक आ रहा है, लगता है ख़त्म हो गया रास्ता। कुछ 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था, आगे भी है कि नहीं पता नहीं, बट मैप में तो येलो शो कर रहा है लाइन। NH 547 है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये GPS में 3 आवर्स 45 मिनट्स क्यों शो हो रहा है, जबकि छिंदवाड़ा तो सिर्फ 2.25 घंटे का रास्ता था नागपुर से, तो ये इसलिए क्योंकि हमने डिसाइड किया कि अब हम छिंदवाड़ा ना रुक के और थोड़ा आगे जाएंगे। तो छिंदवाड़ा से कुछ 2 आवर्स 45 मिनट्स आगे पड़ता है नरसिंहपुर, और हमें एक ठीक ठाक सा होटल यहाँ दिखाई दिया, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर डायरेक्टली। सनम मेरे ख्वाब में जो आए आके यूं ही खो जा, क्या होता है गाना ये? मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो मेरे सामने तो आए, सामने तो आए, सामने तो आए। सच है या कोई अफसाना है वो, देखे दूर दूर से यूं ही घूर घूर के, उसे कहो कभी ऐसी नींद न चुराए मेरे ख्वाब में जो आए। बहुत ही खराब रास्ता आ गया। गाना बंद कर दो, ड्राइविंग में फोकस करो, इसको बंद करो, रोशनी रोशनी जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक ले जाने की सोचो। Turn this life into something that you can never own. I feel this pain. डर लग रहा है सुमित को, क्योंकि शाम हो गई है और अभी हमें कवर करना है 3 आवर्स का डिस्टेंस। और ये गलियों के बीच में पता नहीं कहाँ से गाँव के बीच में निकाल देता है गूगल, सीधा सीधा रोड कभी भी नहीं दिखाता है। इट्स वेरी टफ। और सुमित का डर बिल्कुल सही था, आधे घंटे के अंदर यहाँ एकदम से अंधेरा छा गया। आगे का रोड और भी बहुत ख़राब था, पूरे रास्ते कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, सामने से आने वाली गाड़ियाँ हाई बीम लो नहीं कर रहे थे, दैट लाइट वाज ब्लाइंडिंग। बहुत मुश्किल हुई ड्राइविंग में, पर जैसे तैसे करके हम होटल पहुंच गए। इस होटल में हम रुक रहे हैं, होटल सावित्री सिग्नेचर है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे ड्राइव करते करते ना मेरे एक्चुअली 2 घंटे का स्ट्रेच पूरा ऐसा था जिसमें एक तरफ का रोड पूरा टूटा हुआ था, तो वहाँ पे ड्राइव करने में मेरे राइट घुटने में, जिससे हम एक्सीलरेटर देते हैं,
वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मुझे ना अभी पूरा चक्कर फिर रहा है। अभी भी लग रहा है कि मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, हम जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद करेंगे डिनर और इस आज के दिन को यहीं ख़त्म कर देते हैं। डिनर में अगर मैं शॉर्ट्स लूँगी तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी और होटल का रूम का टूर लूँगी तो भी मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आपको कंसिडर करना है या नहीं करना है। बट ये जो रोड हमने लिया है एमपी का, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आते टाइम हम ये रास्ता नहीं लेंगे, तो एक और व्लॉग बनाएंगे आते टाइम हम कौन सा रास्ता लेंगे उसका, और अगर वो सही रहा तो मैं आपको अपडेट करूँगी। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।